हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय हिंदी में। ये आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम मात्राओं के बारे में बताएंगे। देखो क्या है, छोटा क्या होता है, खाली होता है, ना ही कोई डंडा होता है ना ही कोई मात्रा होती है। इसे इसलिए मैंने जीरो दे दिया और डंडे वाले को भी हटा दिया, यानी कि इसमें कुछ नहीं होता है, ना ही कोई डंडा ना ही कोई मात्रा। जैसे के लिखा तो इसे हम के ही पढ़ेंगे, ये क्या लिखा से, इसे से ही पढ़ेंगे क्योंकि ना तो इस पर कोई डंडा है ना ही कोई मात्रा है। अब मैंने लिखा इसमें का और माँ, क्या हो गया कम, क्या हो गया ये कम। सा और फा क्या हो गया सफ, क्या हो गया सफ। लेकिन हम चलते हैं बड़े हाथ। बड़े हाथ में क्या होता, इस तरीके का एक डंडा होता, इस तरीके का एक डंडा होता, और ये लगा कहाँ होता है, दाईं ओर लगा होता है, यानी सीधे हाथ की ओर, यानी इधर की ओर लगा होगा, ना कि इधर की ओर। इधर की ओर नहीं होगा, कहाँ होगा इधर की ओर। देखो इसे मैंने हटा दिया तो क्या है, ये छोटा आ हो गया। जैसे ही मैंने इस पर डंडा लगा दिया क्या हो गया बड़ा, यानी आ। और ये आ, ये आ। तो अब जैसे ही मैं डंडा लगाऊंगा इस पर, इसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, का पढ़ रहे थे, और माँ कम कम पढ़ रहे थे ना। जैसे ही मैंने ये वाला डंडा कहाँ लगाएंगे, इधर या इधर, इधर लगाएंगे ना, सीधे हाथ की ओर। मैंने लगा दिया इसे सीधे हाथ की ओर, क्या पढ़ेंगे अभी से हम, काम काम। इस पे लगाया हमने, इसे क्या पढ़ेंगे हम, सा। सा और फा क्या हो गया साफ, यानी किधर की ओर, दाईं ओर लगाया, क्या हो गया ये साफ। अब मैंने लिखा हा, इसे क्या पढ़ेंगे है, क्योंकि अभी तक ना तो इसमें हमने कोई डंडा लगाया है ना ही कोई मात्रा। जैसे ही हमने डंडा लगाया, डंडा किधर की ओर लगाएंगे, सीधे हाथ की ओर, इधर लगा दिया मैंने। और क्या लगाया पा, इसे क्या पढ़ेंगे हाफ, ना कि हप। क्या पढ़ेंगे इसे हाफ। देखो डंडे से क्या होता है, डंडे से हमारा जो अक्षर होता है उसे हम खींच देते हैं। जैसे हाफ, डंडा हटा देंगे तो क्या होगा ये हप, है ना। जैसे आ, ये आ। अब क्या होता है, इसे कहते हैं हम छोटी। हमने पिछली वीडियो में बताया था, इसे कहते हैं छोटी, और ये कम खिंचती है, यानी क्या होता है इसका, कम खिंचती है। अब हमने, और इसकी जो मात्रा शुरू होती है वो दाईं ओर से होती है, यानी इधर की ओर से। देखो सबसे पहले एक डंडा लगाओ इधर की ओर, इधर की ओर एक डंडा लगाओ और ऐसे खींच लो, कैसे, बाएं हाथ की ओर से, यहाँ से ये ना बाएं हाथ की ओर से। तो ये लगेगी किधर की ओर, बाएं हाथ की ओर ही लगेगी। जैसे का से ही लेते हैं हम, मैंने का लिखा। अब इसका बाएं हाथ की ओर होता है किधर की ओर, बाएं हाथ की ओर। तो किधर लगाऊंगा, बाएं हाथ किधर है, इधर है बाएं हाथ मेरा, इधर ही है ना। ये मेरा सीधा है और ये बायां है। तो डंडा लगाया मैंने, डंडे के साथ होती है, और ये बाएं हाथ की ओर एक मात्रा लगा दी, क्या हो गया ये की, क्या हो गया की। अब एक और लिया मैंने खा, इसे क्या पढ़ेंगे हम खा। इस पे ना ही कोई डंडा है ना ही कोई मात्रा। अब मुझे इस पर एक छोटी की मात्रा लगानी है, तो किधर की ओर जाऊंगा, बाएं हाथ की ओर जाऊंगा। इसका बायां ये हो गया, ठीक है, ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। तो क्या करूंगा मैं खी, इसे कैसे पढ़ेंगे हम खी। अब की और माँ क्या हो गया किम, क्या हो गया ये किम हो गया। खी और माँ क्या हो गया खिम, सही है। तो ये बाएं हाथ की ओर है, ध्यान रखना। अब आती है हमारी बड़ी। बड़ी को क्या करते हैं हम, ज़्यादा खींचते और किधर से लगती है, ये सीधे हाथ पे से लगती है। जैसे एक सीधे हाथ पे खींचो, ये मेरा बायां है, ये सीधा, जो गई बाईं ओर थी ये सीधी ओर है। अब क्या करेंगे हम, इस तरीके से खींच देंगे, ये क्या हो गया मेरी बड़ी की मात्रा हो गई, सही है। अब मैंने ये की लिखा था, का लिखा फिर से। अब इसे, इस मात्रा को इधर की ओर लगाऊंगा या इधर की ओर, मुझे लगानी है ये सीधे हाथ की ओर, का सीधे हाथ की ओर लगाई। इसे क्या पढ़ूंगा मैं की, क्या पढ़ूंगा मैं इसे की पढ़ूंगा, ठीक है। खा किधर की ओर लगाऊंगा मैं, बड़ी की मात्रा सीधी ओर, सीधे हाथ की ओर लगनी है, यानी इधर की ओर, ना कि इस वाले हाथ की ओर। हाथ से देख लेना इधर से या इधर से। मैंने लगाया एक डंडा, डंडे के साथ आती है बड़ी मात्रा, क्या हो गया खी। जैसे अभी तक हम इसे क्या पढ़ रहे थे किम और खिम, क्योंकि ये बाएं हाथ की ओर थी तो कम खिंच रही थी। जैसे ही मैंने इसमें माँ लगाया, क्या हो गया ये कीम, लगाया इसमें माँ तो क्या हो गया ये खीम। ध्यान रखनी है, जो सीधे हाथ से होगी वो बड़ी होगी, और बड़ी क्या होगी ज़्यादा खींचेगी, छोटी क्या होगी कम खींचेगी। और बड़े आ की पहचान क्या है, डंडा होगा, छोटे आ की पहचान क्या है, उस पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं ऊ। ये देखो इधर से शुरू होती है, कैसे इधर से, ये भी बाएं हाथ से शुरू हो रही है लगभग लगभग।
जैसे मुझे लिखना है अब उन, ऐसे ऊ बनाया मैंने और इस तरीके से इधर को कर दिया, ठीक है ना, इधर को टेढ़ी है थोड़ी सी, और लिखा ना, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम उन। का लेते हैं का, तो देखो बाएं हाथ से शुरू है ये भी इस तरीके से, है ना, बाएं हाथ से शुरू, इधर से करा मैंने इसे और इधर को मोड़ दिया, इधर से इधर को मोड़ दिया, क्या हो गया ये कुन। अब एक और ले लेते हैं सा, बाएं हाथ की ओर जाना है इसे लेके, इधर से इधर को घूम गए, बाएं ही तो है ये, तो क्या हो गया सु, और ना क्या हो गया सुन। अब जैसे ही हम आते हैं बड़े ऊ पे, बड़े ऊ की क्या होती है सीधी खींच देते हैं दाईं ओर को इस तरीके से सीधी, तो मैं लिखता हूँ सा, सा लिखा मैंने और इसे बिल्कुल सीधा खींच दिया, देखो सीधी ओर जा रहा है ना, इधर की ओर जा रहा, ना कि इधर की ओर। ये वाली कहाँ थी, इधर की ओर जा रही थी मेरी, और ये इधर की ओर जा रही है सीधी ओर। मैं लिखा ना, क्या हो गया ये सून। बड़ा क्या होता है ज़्यादा खिंचता है, मैंने बताया था बड़े आगे डंडा भी ज़्यादा खिंचता है, बड़ी की मात्रा भी ज़्यादा खिंचती है, तो क्या हो गया सून। अब मैं लिखता हूँ कु, तो अगर इधर की ओर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा छोटा, लेकिन मुझे क्या करना सीधा सीधी ओर जाना, क्या हो गया मेरा कून। ऊ लेते हैं और सीधा खींच देते हैं, क्या होता है इस तरीके से ऊन। अब आता है ऋण। ऋण क्या होता है, आपने नीचे किसी भी अक्षर के नीचे एक इस तरीके की लटकी हुई देखी होगी, इसे क्या कहते हैं हम ऋण कहते हैं। जैसे हमें पिर लिखना, पिर पार बनाया, ठीक है, और ये खींच दी नीचे की ओर, क्या हो गया ये पिर, पिर हो गया। अब हमने का लिखा, का के नीचे और नीचे को और खींच दी, क्या हो गया ये ऋण होती है, लटका हुआ क्या होता है हमारा ऋण होती है किर। माँ लिखा, माँ के नीचे को ऋण लगा दी, क्या हो गया मिर। आपने ज़्यादातर लिखा हुआ देखा, जैसे पृथक, पृथ्मा, किरत, मृत्यु, उसमें ये लिखा जाता है ज़्यादातर। अब आता है हमारा ए। ये क्या होता है, ए में जो होती है एक मात्रा होती है, वो भी बिना डंडे के साथ इस तरीके से होती है, नीचे कोई डंडा नहीं है, ये होता है हमारा ए। देखो कोई भी मात्रा नहीं, मतलब कोई भी डंडा नहीं है, ए आ गया। अब हमें इससे शब्द बनाने कैसे लिखेंगे, ना, हमने लिखा ना और एक मात्रा लगा दी बिना डंडे के, क्या हो गया ने, और का क्या हो गया नेक। हम लिखते हैं सा, बिना डंडे के मात्रा लगा रहे हैं, क्या हो गया से, और का सेक। अब आते हैं हम आई, इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे ए पढ़ रहे थे, इसे पढ़ेंगे आई। इस पे क्या होती है दो मात्राएं होती है, वो भी बिना डंडे के साथ इस तरीके से, ठीक है। अब इसे हम नेक पढ़ रहे थे, इसे सेक पढ़ रहे थे। अब देखते हैं इन्हें, इसी में क्या पढ़ते हैं, मैंने लिखा ना, दो मात्राएं लगाई, क्या हो गया ये नई, ना कि ने, क्या हो गया नई, और का क्या हो गया नईक। इसे हम नेक नहीं बल्कि नईक पढ़ेंगे। हमने लिखा से, सा और दो मात्राएं लगा दी, क्या हो गया सही, और का क्या हो गया सईक। और हम लिखते हैं के, क्या हो गया ये के, जैसी दो मात्राएं कर दी, क्या हो गया कई, और का कईक। मात्रा हटाओगे तो के, सही है, जैसे इस वाली मात्रा को हमने हटा दिया तो ये हो गया के, और जैसे इस पे दोनों लगा दिए, क्या हो गया कई। अब आते हैं हम ओ की ओर। ओ पे क्या होता है, देखो अगर इस तरीके से इसे हटा दिया जाए तो ये क्या बच रहा है हमारा, खाली ए आ बच रहा, आ, ठीक है। ये ओ जो आएगी, ओ की मात्रा के साथ नीचे एक डंडा होगा, क्या होगा इस तरीके से एक डंडा खींचो और इस पर एक मात्रा लगा दो, ये बिना डंडे के साथ नहीं चलती, ध्यान रखें। क्या हो गया ये ओ। अब मैंने लिखा है और, तो आ लिखा, इस पर एक डंडे वाली मात्रा लगा दी, क्या हो गया ये ओ, और रा, क्या हो गया और। अब दा लिखा मैंने और इसके साथ डंडे वाली एक मात्रा लगा दी, क्या हो गया दो, दो इस तरीके से, और इस पे लिख दिया रा, क्या हो गया दोर। सा, सा के साथ एक डंडा और डंडे के ऊपर एक मात्रा, काय की मात्रा आई ओ की, क्या हो गया सो का शोक, ठीक है। लेकिन औ पे क्या होता है, औ भी डंडे के साथ चलती है, लेकिन इस पे एक की जगह दो मात्राएं हो जाती हैं। जैसे ए पे एक थी, इस पे दो थी यहीं पे, इसी तरीके से औ का भी यही काम है। जैसे और, इसमें हम पढ़ लेते साधारण में ओ, इसे कैसे पढ़ेंगे औ, इसे औ, ठीक है। अब मैंने लिखा इसमें एक डंडा खींचा और डंडे के ऊपर दो मात्राएं लगा दी, क्या हो गया ये औ। काय की मात्रा हो गई ये औ की, देखो इस तरीके से देख लो, इसकी तो है ये मात्रा और ये भी इसी की मात्रा है, कोई हमने अपने घर से थोड़ी ना लगा दी है।
ठीक है। अब हम लिखेंगे इसमें सा, और सा पे 2 मात्राएं लगा दी, क्या हो गया सौ, ठीक है। और रा क्या हो गया सौर, इसे क्या पढ़ रहे थे हम और। अब इसमें और से ही समझते हैं, मैंने आ लिखा, आ के ऊपर ओ की 2 मात्राएं लगा दी, और रा क्या होगा ये और, इसे क्या पढ़ रहे थे और, इसे क्या पढ़ रहे हैं और, इसे हम पढ़ रहे थे दा, और ओ क्या दो, जैसे हमने इसमें मात्रा लगा दी क्या हो गई दऊ, और रा दौर, सा और 2 मात्राएं क्या हो गया सऊ, और का सऊक, ठीक है। अब ये क्या होता है अंक की बिंदी होती है, ये नाक में से निकलती है, काय की बिंदी अंक की बिंदी होती है, इसे हम नाक में से निकालते हैं। जैसे मैंने लिखा इसमें सा और गा, क्या हो गया ये सग, जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक बिंदी लगा दी क्या हो गया ये संग, ये जिस पे भी होती है उसके बाद में पड़ी जाती है, ठीक है। जैसे मैंने सा पे लगाई है तो सा और ना और गा क्या हो गया संग। अब जैसे इसमें इस पे से हटा दूं, इसे समझते हैं हम, ता और गा क्या हो गया तग, जैसे ही मैंने ता के ऊपर एक बिंदी लगा दी अंक की क्या हो गया ये तंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। ये आता है क्या होता है मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, ये संस्कृत में प्रयोग होता है इसका, हिंदी भाषा में इसका बहुत कम प्रयोग होता है, ठीक है।